वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचरणोऽवमङ्गलिं पते गोचामि समयपावड मिनमो सुध केवली वैरम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समय सारणी ग्रंथादिरास के 356 से 365 सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथाएं चल रही है। अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका का अंतिम बिंदु के ऊपर चर्चा चल रही है। निश्चय व्यवहार नय को कैसे समझना वो घटित करके दिखा रहा है। दृष्टांत एक ही है और दृष्टांत में भी ज्ञान दर्शन आदि एक ही है। निश्चय से कैसा देखा जाता है और व्यवहार से कैसा देखा जाता है ये समझा रहे हैं। निश्चय से अभेद रूप से वह वही है, अन्य नहीं, ऐसा देखा जाता है। व्यवहार से किसी को किसी में मिला के कुछ कथन किए जाते हैं। अपने निश्चय की विस्तार से चर्चा होने के उपरांत व्यवहार की विषय वस्तु के ऊपर चर्चा चल रही थी। उसमें ज्ञान और दर्शन की चर्चा होने के उपरांत चारित्र गुण की चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी और अंत में चर्चा में लगभग वही बात है। चारित्र गुण में भी सामान्य कहा जाता है कि इस जीव ने ये त्याग कर दिया। चारित्र गुण त्याग का काम है, क्योंकि चारित्र गुण का विकार क्या है? ग्रहण करना। चारित्र गुण का विकार ग्रहण मतलब चारित्र गुण को विकार हुआ, इच्छा हुई, राग हुआ, लोभ हुआ, रति हुई, कुछ ना कुछ ग्रहण करने का भाव हुआ, तो वो हो गया विकार। और विकार जैसे जैसे घटता जाता है वैसा त्याग होता जाता है। तो परद्रव्य का त्याग ग्रहण नहीं होता है तो त्याग कैसे होगा? क्योंकि स्वभाव अपोह स्वरूप, स्वभाव त्याग स्वरूप है। स्वभाव मतलब त्रिकाली स्वभाव, पर्याय का जो स्वभाव है वह भी त्याग स्वरूप ही है। भ्रम से उसे ऐसा लगता है कि मैंने इसको ग्रहण कर लिया, भ्रम से लगता है। बाकी ज्ञानियों को ऐसा कभी भ्रम नहीं होता है कि मैंने ज्ञेय को ग्रहण कर लिया। ज्ञेय जाना है ये तो वस्तु स्थिति है, बट जानने मात्र को ज्ञेय गए संकर दोष कर लेना ये तो अज्ञान है। तो ये अज्ञान अज्ञानी का होता है। उसे कह रहे भैया व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि तूने पर द्रव्य को ग्रहण किया या पर द्रव्य का त्याग किया। त्याग की चर्चा क्यों चल रही है? क्योंकि ग्रहण का तो ग्रहण आएगा तभी त्याग की बात चलेगी। तो यहाँ पे त्याग पर द्रव्य का होता नहीं है, बस निमित्त नैमित्तिक से ऐसा कहा जाता है कि इसने त्याग कर दिया। त्याग में कैसी विशेष चर्चा क्या आ रही है कि जैसे तीन लोग तीन काल जान के भी उसके त्याग स्वरूप कैसे रह पाते हैं, कैसे वितरागी रह पाते हैं, ये समझते हैं। 637 नंबर पेज के ऊपर से तीसरा पैराग्राफ हमने पढ़ा तो था। देखिए क्या कह रहे, इसी प्रकार जिसका ज्ञान दर्शन गुण से परिपूर्ण पर के अपूर्ण स्वरूप स्वभाव है, पर के त्याग स्वरूप स्वभाव है, ये सा आत्मा भी चेतियता भी स्वयं उद्गल आदि पर द्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता हुआ, स्वयं रसगंध वर्ण आदि स्वभाव रूप परिणमित न होता हुआ और उद्गल आदि द्रव्य को, रसगंध वर्ण वाले द्रव्य को अपने स्वभाव रूप चेतन स्वभाव रूप परिणमित न कराता हुआ, न करता है, न होता है, न करने देता है। क्या? एक दूसरे रूप परिणमित नहीं होने देता है। ये वस्तु स्थिति है। उद्गल आदि पर द्रव्य जिसको निमित्त है, माइक आदि जिसको निमित्त है, ये से अपने ज्ञान दर्शन गुण से परिपूर्ण पर अपूर्णात्मक पर के त्याग स्वरूप स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ। पर द्रव्य निमित्त है और आत्मा कैसे उत्पन्न हो रहा है? पर के त्याग स्वरूप। पर के त्याग स्वरूप मतलब पर को जाना, बट अभी तक कैसे जान रहा था? पर को इष्ट अनिष्ट और राग द्वेष रूप जान रहा था। अब वो पर के त्याग स्वरूप जान रहा है।
मतलब पर में जैसी राग था उस राग का उसका अभाव हो गया। अब कौन से स्टेज पे होता है तो एक बार पढ़ के फिर समझते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, पुद्गल आदि पर द्रव्य निमित्त है। किस में निमित्त है? जीव के त्याग में। कैसे निमित्त है? अपने ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण पर अपूर्णात्मक पर के त्याग स्वरूप स्वभाव के परिणाम द्वारा। ये जीव का स्वभाव परिणाम हुआ है, जीव की पर्याय हुई है। ये पर्याय जीव की हुई है। कैसी? पर के त्याग उसके द्वारा उत्पन्न होता हुआ चेतिता आत्मा जिसको निमित्त है, इसे अपने पुद्गल आदि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गल आदि पर द्रव्य को, पुद्गल आदि पर द्रव्य अपने स्वभाव परिणाम द्वारा उत्पन्न हो रहा है और उसमें निमित्त कौन है? आत्मा है। आत्मा को निमित्त क्यों कहा? आत्मा जैसा जानता है वैसा पर द्रव्य है। इसलिए ये इसका रसगंध वर्ण रूप परिणमित हो रहा है। आत्मा उसको जान रहा है तो आत्मा निमित्त है, और जैसा आत्मा ने जाना नैमित्तिक वैसा ही परिणमित हो रहा है। ये वो कहना चाह रहे हैं ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से। अब आगे देखिए क्या करें। ऐसे पर द्रव्य को अपने चेतिता के स्वभाव से अपोहता है। मतलब आत्मा अपने स्वभाव से त्याग करता है। किसको? पुद्गल आदि द्रव्य को। वो पुद्गल आदि द्रव्य कैसा है? अपने स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न हो रहा है, और उसमें निमित्त कौन है? तो जीव है। निमित्त दोनों अपेक्षा से घटित किए। पर द्रव्य की अपेक्षा से जीव निमित्त है, जीव की अपेक्षा से पर द्रव्य निमित्त है। किसमें? जानने में और त्याग करने में। भाषा कठिन होगी, 10 बार पढ़ लेना। मैंने इसलिए सोच के 3 बार 4 बार तो पढ़ दिया। कल भी पढ़ा था, उसके पहले भी पढ़ा था। भाषा वही की वही, थोड़ी सी जटिल लगती है, पट समझना था। तो इस स्वभाव से वो अपने स्वयं आत्मा उसका त्याग अपने स्वभाव से कर रहा है, अर्थात त्याग करता है। इस प्रकार व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार अब नीचे की लाइन पढ़ के फिर थोड़ा समझते हैं। इस प्रकार यह आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र पर्यायों का निश्चय व्यवहार प्रकार है। इसी प्रकार अन्य समस्त पर्यायों का भी निश्चय व्यवहार प्रकार समझना चाहिए। अब ये मेन क्या कह रहे हैं? देखिए, ये पर्याय में घटित करना चाह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? यह जो हमने पूरी चर्चा की 3, 4, 5 पन्नों में, यह आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र पर्यायों का स्वभाव तो ज्ञायकी है, दर्शकी है, श्रद्धानुरूपी है और अपोक्ष रूपी है। अनादि से अनंत काल तक स्वभाव में फर्क नहीं पड़ता। ऐसे स्वभाव का पर्याय को भान नहीं है, ज्ञान दर्शन श्रद्धा आदि की पर्याय को। तो जब ज्ञान दर्शन श्रद्धा आदि पर्याय को भान आता है तो निश्चय से क्या होता है, व्यवहार से क्या होता है, ये चर्चा पूरी की है, ऐसा वो कह रहे थे। फिर से पढ़ता हूं 2 लाइन, पढ़ना अच्छे से। आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र पर्यायों का, द्रव्य का नहीं, गुण का नहीं, उन पर्यायों का निश्चय व्यवहार प्रकार है। क्योंकि निश्चय व्यवहार सामान्यतः भेद में ही खड़ा होता है, पर्याय में ही खड़ा होता है। गुण में भी हो सकता है, बट पर्याय में मुख्यता से करते। अब ये अपूर्ण स्वरूप जो त्याग स्वरूप है, इसमें होता क्या है? देखिए, जैसे भूमिका अनुसार समझिए। पहले मिथ्यात्व अवस्था में था, तब माइंड झलकता था, बराबर है। माइंड झलका, झलकने तक तो बाधा नहीं, क्योंकि ज्ञायक स्वभाव ही है, जानना स्वभाव है, मति ज्ञान ने जान लिया। अब जानने के बाद में अंतरंग में उसकी अनादि से इष्ट अनिष्ट की कल्पना चल रही है, राग द्वेष की कल्पना चल रही है। मोह राग द्वेष उसका छूटा नहीं, मिथ्या दृष्टि, वो अज्ञानी। तो वो क्या करता है? या तो अच्छा या खराब, इस रूप उसको ग्रहण करता था, और फिर मिथ्यात्व अवस्था में ही उसे लगा पर वस्तु का त्याग करना चाहिए। तो उसने क्या किया कि
जैसे धन आदि का त्याग किया, भोजन आदि का त्याग किया, तप आदि करते हैं, तो उसमें भी उसकी कर्ता बुद्धि खड़ी हुई कि मैंने इसको छोड़ दिया है, मैंने पहले ग्रहण किया था, अब मैंने छोड़ दिया। अब जैसे उसे निश्चय सम्यक दर्शन होता है, आत्मानुभव होती है, पर से भिन्न, समस्त पर से भिन्न अपने त्रिकाली का श्रद्धान होता है ज्ञान पूर्वक, तो चौथे गुण स्थान में आता है। तो पर द्रव्य का जो उसका त्याग होता है, चारित्र गुण में भी अनंतानुबंधी का कषाय का अभाव होता है, तो वो पर द्रव्य का अभाव जो होता है वह आत्मा की पर्याय में, चारित्र की पर्याय में अपने स्वयं के स्वभाव से होता है। उसमें निमित्त पर द्रव्य, बस ये चर्चा चल रही व्यवहार से। अब समझ रहे हैं कि मुझे पता नहीं, मैं अपनी सरल भाषा में खोलने का प्रयास कर रहा हूं। अभी उसने प्रतिज्ञा नहीं ली चौथी गुण स्थान वाले में, शांतिनाथ कुंतुनाथ जी या भरत जी ले लो, कोई भी ले लो, आप राम ले लो, कोई भी ले लो, जो अच्छा लगता है वो ले लो। शाइट ले रहे क्योंकि चलमल आगाड़ दोष की भी संभावना निकाल देते हैं बाहर, क्योंकि वो तो केवल ही जाने चलमल आगाड़ क्या चक्कर है। शाइट श्रद्धा वाला जानने में सब आ रहे हैं, छह खंड रहो या जो भी कुछ रहो, अयोध्या नगरी या जो भी कुछ जानने में आ रहे हैं, जो भी 18,000 रानियां, 96,000, जिसकी जितनी होगी या जो कुछ होगा, महल आदि सब जानने में आ रहा है, पर उस चारित्र गुण की पर्याय का अपूर्ण स्वभाव प्रकट हो गया है। गुण में तो पूर्ण है, अपूर्ण स्वभाव पर्याय में प्रकट हो गया। तो क्या हो गया, बाहर में सामान्य ऐसे कार्य करते हुए दिखेंगे चौथे गुण स्थान में, सामान्य सभा का संचालन करेंगे, वन क्रीड़ा को जाएंगे, भोजन करेंगे, युद्ध करेंगे, सब बाहर में सामान्य जैसा सदाचारी व्यक्ति करता है वैसे ये छह खंडाधिपति आदि भी करते हुए दिखेंगे। ऐसा होते हुए भी वो कह रहे हैं इन्होंने अनंतानुबंधी का त्याग कर दिया है, उस वस्तु के संदर्भ वाला, उनकी उस चारित्र की पर्याय में, जो चारित्र की पर्याय उत्पन्न हो रही शैव सम्यक दर्शन होने के बाद में, वह पर्याय में अनंतानुबंधी के त्याग का चारित्र प्रकट हो गए और अप्रत्याख्यानावरण संजलन, अप्रत्याख्यान संजलन का अभी अभाव नहीं हुआ है। जैसे ऊपर जाएंगे पांचवें गुण स्थान में, फिर उसकी 11 प्रतिमा है, कॉम्प्लिकेशन नहीं करूंगा मैं, बहुत सरल बात करता हूं अभी। तो उसमें वो मान लो 5वीं प्रतिमा ले ली उसने, तो सचित त्याग जो हुआ है, बाहर में सचित त्याग क्या कहेंगे हम सब, इन्होंने देखो ककड़ी को डायरेक्ट नहीं खाया, इन्होंने अग्नि के ऊपर गर्म करके या जैसे भी लवण आदि या जो भी प्रक्रिया होगी वो करके ग्रहण किया। देखो साहब ये सचित त्याग के प्रतिमाधारी है, ये बाहर से मतलब सचित का त्याग कर दिया, अचित का ग्रहण कर लिया, ये सा स्थूल रूप से व्यवहार से कहा जाएगा। बट निश्चय से वही पे आप लगाओगे तो वो जो चारित्र की पर्याय है उसको ऐसा विकल्प ही नहीं आएगा मैं सचित को ग्रहण करूं। सचित के त्याग का विकल्प जो होगा अनंतानुबंधी का अभाव, अप्रत्याख्यान का अभाव वाला और प्रत्याख्यान और संयोजन के सद्भाव वाला। कितना समझ पा रहे हैं मुझे पता नहीं, मैं तो बोल रहा हूं। हम क्या कहेंगे, सब एलक जी ने सभी वस्त्र छोड़ दिए, सिर्फ लंगोट रखी, तो सभी वस्त्रों का त्याग कर दिया, लंगोट है और पीछे का बंडल, जो भी कुछ होगा जैसी जैसी भूमिका होगा, चरणानियों को ही कहेगा, स्थूल कथन करेगा। अध्यात्म क्या कह रहा है, व्यवहार से कहा जाएगा कि चारित्र ने कपड़ों का त्याग कर दिया, मात्र लंगोट को रख दिया, ऐसा व्यवहार से कहा। निश्चय से अपोक तो अपोक ही है, ये हम चर्चा करके आ गए। निश्चय वहां पे क्या हुआ, वो जो पर्याय हुई चारित्र की, उस पर्याय में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान का अभाव है और प्रत्याख्यान में भी मात्र उतने लंगोट इतना ग्रहण,
उतनी अभी कमजोरी बच गई। वही जीव छठवें सातवें गुण स्थान में जाता है, जीव वही है, त्याग स्वरूप बढ़ता जा रहा है। आप समझना, उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। मतलब बहुत डिटेल में करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन होगा, फिर बोलेंगे इतनी जरूरत क्या है, तो इसलिए मैं जान ही रहा हूं। छठवें सातवें गुण स्थान में लगोड़वी थी, उसका भी त्याग कर दिया। या चौथे गुण स्थान वाला मुनि बन रहे हैं भरत जी आदि, तो बाहर वाला स्थूल क्या कहेगा, सब इन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया, 6 कर्ण का त्याग कर दिया, 96,000 का त्याग कर दिया, 14 रत्न का त्याग कर दिया, 9 निधियों की त्याग कर दी, अक्षौणी सेना की त्याग कर दी, 84 मंजिल घर को त्याग कर दिया, 365 रसोड़ों को त्याग कर दिया, और कुछ बच गया तो वो सब ले लेना, 32,000 राजाओं का त्याग कर दिया, आदि आदि। ये और स्थूल व्यवहार से कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वो जो त्याग वहां है वह जीव के अपने परिणाम में हुआ। परद्रव्य का जो त्याग, अंतिम लाइन पड़ी थी ना, पुद्गल आदि परद्रव्य को अपने स्वभाव से अपो होता है, अपने परिणाम से अपो होता है। अपने परिणाम कौन से? चारित्र की परिणाम। चारित्र का परिणाम पहले क्या था भरत जी का? 6 खंड जीतने जाऊं, 6 खंड को ग्रहण करूं। समय दृष्टि होते हुए भी अप्रत्याख्यानावरण के उदय में ऐसा भाव आ रहा था। अनंतानुबंधी वाला नहीं था वो भाव, अनंतानुबंधी के त्याग वाला था और अप्रत्याख्यान के सद्भाव वाला था। छठवें सातवें में क्या हो गया उन्हीं के? तो ये जो उन्होंने चेत्यता स्वभाव से अपोता है, स्वभाव से त्यागता है, ये वो पर्याय में घटित करना चाह रहे हैं। वो पर्याय की इसी विशेष क्वालिटी हो गई है जो त्याग, और उसी को स्वामी जी कहते थे वो अंदर में हो गए तो बाहर में वस्त्र आदि का त्याग हो जाता है, कपड़े छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते। ये जो वो कहते थे उसकी अपेक्षा वो थी। त्याग कहाँ होना चाहिए? ज्ञान पूर्वक। तो ये ज्ञान पूर्वक उस पर्याय में मतलब अभी उस 6 खंड के प्रति कुछ लग ही नहीं रहा है, पहले भी लग नहीं रहा था, बट पहले अनंतानुबंधी के अभाव वाला था। अभी छठवें सातवें गुण स्थान की क्वालिटी अलग है। भरत जी वही है, भरत जी वही है, मतलब भरत जी का त्रिकाली वही है, पर्याय में फर्क पड़ गया। चौथे गुण स्थान की पर्याय और छठवें सातवें गुण स्थान की पर्याय में फर्क पड़ेगा, 100% फर्क पड़ा। क्यों नहीं कह रहे? हम देख रहे साक्षात, और हम परोक्ष रूप से जान सकते हैं उसे। वो त्याग हो गया, और जैसे अंदर में वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला पर्याय उत्पन्न होती तो ऑटोमेटिकली बाहर का जो त्याग होना हो जाता है। और वही जीव जब संतुलन कषाय का भी त्याग कर देता है और 13वां गुण स्थान लेते, 12वें के कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हैं, 13वें गुण स्थान में आ जाता है तो उनके समस्त कषाय का अभाव हो जाता है, संतुलन का भी अभाव हो जाता है, पूर्ण अपूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाता है 13वें गुण स्थान। कर्णानुयोग के पास में और सूक्ष्म में जाए तो कहते हैं 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में अनंत चारित्र प्रकट होगा। चर्चा किसकी चल रही है? चारित्र गुण की पर्याय की चल रही है। 13वें गुण स्थान के अंतिम में क्यों कहा? क्योंकि 14वें गुण स्थान के अंतिम में क्यों कहा अनंत चारित्र प्रकट होगा, अव्ययवाद सुख होगा, और 13वें गुण स्थान में अनंत सुख का है, 14वें के बाद में अव्ययवाद का है। फर्क क्या है? तो 13वें गुण स्थान में इर्यापद का आश्रय चल रहा है, भले ही एक समय का आया और खिल गया, स्थिति में रहा नहीं, बट कर्म चल रहे योग के निमित्त से। सब 14वें गुण स्थान में तो है नहीं ग्रहण। अब ये किसी को गुण स्थान में पढ़ा होगा तो कठिन लग रहा होगा, बस 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं। 14वें तो है नहीं साहब, 14वें में ग्रहण नहीं है, बट जो ऑलरेडी स्टॉक में था उसका त्याग चल रहा, उतना बाकी था 85 प्रकृति का। उस अपेक्षा से वो जब तक 85 प्रकृतियां बची, 72 + 13 जो भी अनंतर जो भी देख लेना चाहिए, उन प्रकृतियों का पूरा त्याग नहीं होता है, तब तक अनंत चारित्र प्रकट नहीं होता है पर्याय में, और तब तक अव्ययवाद सुख प्रकट नहीं होता है। हम अनंत सुखी करेंगे। अभी ये दोनों में कितना फर्क क्या है उसके लिए केवल ज्ञान ग्रहण करना, बट परोक्ष रूप से हम आगम का आलम्बन लेके इसको समझ सकते।
तो मैंने इतनी चर्चा विस्तार से क्यों की गुणस्थान वही? इसलिए कि बाहर का त्याग करके ही संतुष्ट नहीं होना, अंदर ही ऐसा परिणाम आना चाहिए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, देखा देखी बहुत इजी, बाहर में क्या लंबोटी रखनी हो जाए, बाहर में क्या है 3 संधि काल में सामयिकी करनी, बाहर में क्या यही नहीं करना है, ऐसा करके ले लेते हैं। बट अंदर के चरित्र गुण का जो स्वभाव है उसमें भी ऐसी पद्धति नहीं होती है। वो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, या 1 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, जैसा भी होगा काम होता है। इसमें क्या होगा, इसमें नुकसान उस जीव का ही होगा। कौन सी जीव का? जिसका अंदर में वहां नहीं अभाव और बाहर में क्रिया से कर रहा है व्यवहारवासी के जैसा, तो उसका क्या होगा, उसको भ्रम हो जाएगा कि मैं तो सम्यक दृष्टि हो गया, मैं तो 6वें 7वें गुणस्थान वाला हो गया, मैं 5वें गुणस्थान वाला हो गया, मैं 4वें गुणस्थान वाला हो गया, मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसा उसको भान हो जाता है। और मैंने इस चीज का त्याग कर दिया, और इस भान में वो जो भी कोई प्रवृत्ति करेगा तो संसार में बढ़ाने का कारण होगा, क्योंकि उसने निश्चय का स्वरूप पकड़ा क्यों नहीं? निश्चय से होना क्या चाहिए था, उस चारित्र के पर्याय में वो होना चाहिए था, अभाव त्याग होना चाहिए था। गुण और गुणों के समरूप द्रव्य में तो त्यागी समस्त 3 लोक 3 काल, उसने तो कुछ ग्रहण ही नहीं किया है। गुण किसके? आत्मा के। गुणों का समरूप द्रव्य किसका? आत्मा का। आत्मा मतलब अपनी बात चल रही है। और उत्पाद वाले पर्याय में अभी त्याग नहीं हुआ, अभी ग्रहण करते जा रहे, 5 इंद्रिय के विषय भी चाहिए, ये भी चाहिए, धन भी चाहिए, सब चाहिए। वहां त्याग होना बहुत जरूरी है, और वो निर्णय पूर्वक ही होता है। इसलिए कह रहे व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। कर्ता कौन है? स्वभाव, अपने स्वभाव से, अपने परिणाम से, अपनी पर्याय से, अपने मतलब आत्मा के स्वभाव से, आत्मा की परिणति से, आत्मा के परिणाम से, आत्मा के उत्पादने वाले परिणमन से वह अपोता है। किसको? पर द्रव्य। ऐसा अपोना अपना अगर चरित्र की पर्याय में हो जाए, 3 लोक 3 काल का, 3 लोक 3 काल का निरावलंबी जो होता है, बार बार मैं कहता हूँ जैसे आचार्य देव का, वो 4थे गुणस्थान वाले को, निश्चय वाले को होता है अंदर पर्याय। श्रद्धा की पर्याय में 3 लोक 3 काल का निरावलंबी होकर अनंत गुणों के समूह द्रव्य में हम करती है। 3 लोक 3 काल को पर जानकर इसी को अपनत्व रूप से जानता है ज्ञान की पर्याय, और चारित्र की पर्याय 3 लोक 3 काल के प्रति अनंतानुबंधी के कषाय का अभाव कर देती है। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। लग रहा होगा विषय में कि 10 मिनट का थोड़ा कठिन, 10, 15, 20 मिनट जितना भी हुआ, पर स्वरूप ऐसे या अपोहन में ऐसी कुछ चीज कह रहे हैं, गंभीर बात कर रहे हो। अमृत चंद्र आचार्य देव समझना चाहिए। मैंने शक्ति प्रमाण प्रयास किया है खोलने का, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रकरण था। जय जी साहब ने और सरल करके किया है। बस ये 2 लाइन जो हमने पढ़ी थी फिर से एक बार पढ़ते। इस प्रकार यह आत्मा की ज्ञान दर्शन चारित्र पर्यायों का गुण और द्रव्य का नहीं, गुणों में तो शुद्ध ही पूर्ण ही निश्चय व्यवहार प्रकार है। इसी प्रकार अन्य समस्त पर्यायों का भी। अब तुम ऐसा सभी पर्याय में लगा दो। अस्तित्व की पर्याय, मेरा पर द्रव्य से अस्तित्व है, और अस्तित्व से सब में लगा लो, वस्तुत्व में लगा लो, द्रव्यत्व में लगा लो, प्रमेयत्व में लगा लो, और ऐसा जीव का अपनी अपेक्षा से लगाओ, और ऐसा पुद्गल आदि में भी लगा लो। क्यों? पुद्गल आदि का भी अस्तित्व अपनी स्वयं से, फिर हम उसकी क्यों करता बल? ये सब में लगाएंगे शांति आए, अशांति होगी नहीं, फिर कर्ता बुद्धि लेके भागेंगे नहीं बिना काम। निश्चय व्यवहार को अच्छे समझेंगे, कथन में व्यवहार का कथन करेंगे, वहां ज्यादा बेकारी नहीं करेंगे। नहीं तो निश्चय का कथन सब जगह एकांत हो जाए। कथन करने में हम निश्चय व्यवहार का ही कथन करेंगे, श्रद्धान में हम ऐसा रखें, क्योंकि फल तो हमें श्रद्धान का मिलेगा, परिणामों का मिलेगा, कथन का नहीं। कथन भूमि का अनुसार कुछ करना पड़ता है, कर सकते,
बट परिणाम अपने यथायोग्य होने चाहिए। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे, शुद्ध नहीं से आत्मा का एक चेतन मात्र स्वभाव है, चेतना मात्र स्वभाव है, उसके परिणाम, उसकी पर्याय, उसकी परिणति जानना, देखना, श्रद्धा करना, निवृत्त होना इत्यादि है। निवृत्त किससे होना? तीन लोग तीन काल। हम निवृत्ति किसको समझते लौकिक में? सब व्यापार से निवृत्त, 50 साल में अपना बच्चे को दे दिया, सब संभाल लिया, निवृत्त। निवृत्त होके करेगा क्या है? करता क्या है? निवृत्त होके फिर बाकी दूसरे उद्योग करने लग जाता है। एक में से निकला उस पाप से, अब भोजन करना, घूमना, एंजॉय करना, टीवी, ये थिएटर, इधर उधर, वो कुछ करेगा, या तो वो भी नहीं करेगा, धर्म के नाम पे कहीं और उलझ जाएगा, कहीं किसी की इसकी उसकी लगाने में, इसकी चर्चा करने में, या ये करना में बॉसगिरी। पहले दुकान पे बॉसगिरी करता था, कि धर्म के स्थान में आके बॉसगिरी करे, दोनों में फंस गए। निवृत्त वहां नहीं, निवृत्त कब कहा जाएगा? पर्याय में जीव के, जब उनसे भाव ही नहीं हो, वो सब देखने का ही उलझने का ही भाव नहीं हो, बस अंदर में ही जाने का भाव हो जाए। तो साहब हम नहीं करेंगे ये धर्म का कार्य, ये सब तो कैसे चलेगा? ये 21,000 वर्ष तक। अरे भैया भूमिका अनुसार कर, बट तू वहां करता हो के कर रहा, तो इसको स्वभाव मान रहा है, इसको धर्म मान रहा है, ये कथनचित पुण्य कहा जाएगा, वो भी तो ठीक से कर रहा है। ठीक से नहीं कर रहा है तो उसको पुण्य भी नहीं माना जाएगा, पाप का कारण माना जाएगा। टोडरमल साहब का प्रकरण पढ़ लेना, व्यवहारावासी का 220-222 पेज में समरी कर दी पूरी। व्यवहारावासी क्या गड़बड़ करता है? धर्म के नाम पे, पूजा के नाम पे, प्रभावना के नाम पे, तप के नाम पे, इसके नाम पे पूरा पढ़ लेना चाहिए। व्यवहारावासी का तीनों का समापन कर दिया उन्होंने। तो तू करना, बट तू कर क्या रहा है उसका भान रखना। तो भान मिल जाता है क्योंकि तेरे पास तत्व ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान की बहुत कमजोरी है तेरे पास, पढ़ता कम है, तू स्वयं भी पढ़ता नहीं, कोई पढ़ाता है तो पढ़ता भी नहीं, समझता भी नहीं अच्छे से, पंचम काल वाला है। और फिर भावुकता में तू क्या कर बैठता है इसका कोई ठिकाना ही नहीं। तू कब कहा, इसलिए टोडरमल साहब कहते हैं परीक्षा, बोले भगवान की आज्ञा उसको करो ना, बोले नहीं भगवान की आज्ञा कर तो फिर तेरा अन्यथा कुछ भी परिणत हो जाएगा, तो वापस कुछ भी करने लग जाएगा। इसलिए तेरा देवगुरु शास्त्र के प्रति पक्का होना चाहिए। सच्चे देव कौन, सच्चे गुरु कौन, सच्चे धर्म कौन। तेरा निर्णय ठीक नहीं, तू सुनता पर तेरा काम नहीं होगा। तेरा काम कब होगा? जब तू परीक्षा करके निर्णय करेगा तब होगा, नहीं तो तू फिसल जाए, कुछ भी माहौल आएगा कुछ भी कर बैठेगा तू। क्यों? भान खो देता है। ऐसे 7 तत्वों का जन्म से कोई होता नहीं है। दिगंबर जैनी, जैनत्व को ग्रहण करना पड़ता है आगम को लेके, बेस वही रहे, आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, तर्क युक्ति का आलंबन, वो तो लगाता ही नहीं और तू बस करता रहता है, भयवश, लज्जावश, रोगवश, आदिवश, कुछ भी करता है, चलो ठिकाना नहीं। टोडरमल ने अपनी जान दे दी, श्रद्धा ले ली, समझेगा नहीं, पंचम काल वाला है। क्या कह रही है? उसके परिणाम, तो निवृत्ति के लिए क्या है? तो निवृत्ति में महापरिणाम होने चाहिए, वो आत्मा की निश्चय से वहां होने चाहिए। अब किसी को ये निश्चय वाला नहीं समझ में आता है तो उसको व्यवहार से समझाया जाता है, भाई तू इसी से निवृत्त हो जा, कुदेव कुगुरु कुधर्म से निवृत्त हो जा, विपरीतता से निवृत्त हो जा, रात्रि भोजन से निवृत्त हो जा, आलू प्याज से निवृत्त हो जा। इसको बाहर से फिर कभी उसके परिणाम में पकड़ में आए तो आए, नहीं आए तो ठीक है, एटलीस्ट बुरा तो नहीं होगा उसका। कुदेव आदि से तो बुरा ही होने वाला है उसका, तो उसको क्या करें? निवृत्त होना ही उसका स्वभाव है। उसके परिणाम जानना, देखना, श्रद्धा करना, निवृत्त होना इत्यादि है। वहां निश्चय में से विचार किया जाए तो आत्मा को पर द्रव्य का ज्ञायक नहीं कहा जा सकता, दर्शक नहीं कहा जा सकता,
श्रद्धान करने वाला नहीं कहा जा सकता, त्याग करने वाला नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पर द्रव्य के और आत्मा के निश्चय से कोई भी संबंध नहीं है। ये दिमाग में ले लेने पर यथार्थ में ऐसा ही, क्योंकि मेरा चतुष्कय, मेरा मतलब आत्मा का चतुष्कय और आत्मा से भिन्न समस्त पांच जड़ और समस्त अन्य जीव, इनका कोई भी संबंध नहीं, निश्चय से ऐसा ही स्वरूप। पकड़ में नहीं आए तो भी बाधा नहीं, बट आगम कह रहा है ऐसी श्रद्धा करनी चाहिए और मुझे इसका निर्णय करना है, ऐसी भावना माननी चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि निश्चय को समझे बिना व्यवहार ठीक हो ही नहीं सकता। जिसका निश्चय नहीं है उसका व्यवहार भी बेकार है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी टूटर में जैसा देख लेना चाहिए पहले ही पेज। वह कह रहे निश्चय के बिना व्यवहार व्यवहाराभास, व्यवहार ही नहीं। तो हम जो कहते हैं व्यवहार निभाना पड़ता है, निश्चय नहीं तो कुछ काम करो, तुम्हें डुबाने वाला वो व्यवहार। आगे कह रहे हैं जो ज्ञान दर्शन श्रद्धा त्याग इत्यादि भाव है वे स्वयं ही है। भाव भाव का भेद कहना वो भी व्यवहार है। मतलब वो जो ज्ञान दर्शन श्रद्धा की परिणाम मतलब पर्याय, वो पर्याय स्वयं ही है। उसमें ये भाव करने वाला ये भाव ऐसा भेद मत कर दो। निश्चय से भाव और भाव करने वाला का भेद नहीं है, एक ही द्रव्य में है दोनों। अब व्यवहार नहीं के संबंध में, व्यवहार नहीं से आत्मा को पर द्रव्य का ज्ञाता, दृष्टा, श्रद्धान करने वाला, त्याग करने वाला कहा जाता है। व्यवहार नहीं से कहा जाता है क्योंकि पर द्रव्य और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब पर द्रव्य जानने में आता है तो उसमें वो निमित्त है, क्योंकि वस्तु ऐसी है, निमित्त दोनों अपेक्षा से खड़े किए हमने। ऐसी दर्शक में, ऐसी परिणाम में, जब हमने हमारे परिणाम में से उस पर द्रव्य के संदर्भ वाली इच्छा का त्याग किया, सचित वस्तु खाने का हमने जब त्याग किया परिणामों में, उस समय वो वस्तु निमित्त थी। जितनी भी समस्त वस्तुएं हम अचित खाते थे, सचित खाते थे, उनके संदर्भ में वो वस्तु निमित्त बनी और हमारा वो भाव नैमित्तिक बना। वो भाव हमारा हमसे स्वयं से त्याग करने का। तो ये कह रहे हैं ये निमित्त नैमित्तिक भाव है। ज्ञानादि भावों का पर द्रव्य निमित्त होता है। इसलिए व्यवहारिजन कहते हैं कि आत्मा पर द्रव्य को जानता है, पर द्रव्य को देखता है, पर द्रव्य का श्रद्धान करता है। पर द्रव्य का क्या श्रद्धान करता है? ज्ञानी जन पर द्रव्य का पर द्रव्य रूप श्रद्धान करते हैं, अज्ञानी जन पर द्रव्य का स्वद्रव्य रूप श्रद्धान करते हैं। पर द्रव्य का त्याग करता है, तो पर द्रव्य का ज्ञानी जन त्याग करते हैं, ये उपचार से कहा जाता है। तो हमें इस इतनी सारी विस्तार की चर्चा का सारांश क्या लेना? पर द्रव्य का भूमिका अनुसार हमारा नमक आदि, रस आदि का, आहार आदि का, वस्त्र आदि का त्याग होना या घटना सब चलता रहेगा। श्रद्धान में रखना कि हमने पर द्रव्य का त्याग किया नहीं, व्यवहार से कहने में आता है। निश्चय से तो हम उनके संदर्भ वाले हमारे परिणामों का त्याग करते हैं, वो परिणाम होने नहीं देते। वो परिणाम तो अपने आप अगले समय में व्यय हो जाते हैं। अगले समय जो नए परिणाम होते हैं उसमें उस संदर्भ, उस वस्तु के प्रति हम उदासीन हो जाते, खत्म हो गए। अभी हम विकल्प ही नहीं करते। बावलिंगे मुनिराजों को वस्त्र त्याग करने के बाद में, मुनिपना लेने के बाद में उस वस्त्र को ग्रहण करने का विकल्प ही नहीं आया। यही उनका वो जो चारित्र्य उनकी पर्याय है, त्याग वाली पर्याय, यही उनकी त्याग वाली पर्याय। ऐसा सबने घटित करे, फिर से वापस वो परिणाम नहीं आए तो गुणस्थान चला गया तो चिक जाए। जिस जिस गुणस्थान में जो भूमिका होगी उसको वैसा ही होगा। वह ऐसा नहीं कि दोष लगाते जा रहे, अत्याचार लगाते जा रहे, अनाचार होता जा रहा है और प्रतिमा या गुणस्थान टिकता जाएगा, ऐसा नहीं होता नहीं। व्यवहार से अगर कोई मुनि बने और सूच इतना धागा भी रखे
तो हम कह देंगे अंदर में कुछ गड़बड़ हुई, तभी बाहर चक्कर चल रहा है, हाँ नहीं बना, हट जा, हट जा। तो इसलिए चरणानियों और अध्यात्म, चरणानियों और करना समन्वय होना चाहिए, समन्वय करते आना चाहिए बराबर। स्थूल बुद्धि वाला जो बाहर से देख के निर्णय करेगा, उसके लिए उन्होंने व्यवहार का कथन कर दिया कि भैया यहाँ पे ये भूमिका में ये त्याग होगा, उनका अगर ग्रहण दिख रहा है तो तुम समझ ले, फिर तुम स्थिर होकर तत्व ज्ञान करोगे, तुम्हें ख्याल में आएगा पर द्रव्य का त्याग ग्रहण चलता ही नहीं है, पर द्रव्य तो अपने आप परिणित होता है, अंदर में उसके संदर्भ वाले भाव का सब प्रमाण है, अंदर में उस चरित्र के भाव से वैसा होगा, यहाँ बाहर में ग्रहण करने का भाव ही नहीं होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इसलिए छठवें सातवें गुण स्थान वाले को ऐसा परिणाम ही नहीं आता, जैसा फिर वो बराबर उतने बाउंड्री में ही काम करे, उसको दिन में एक बार आहार ग्रहण करने का ही भाव आएगा, एक से ज्यादा भाव ही नहीं आएगा, खड़े खड़े आहार का ही भाव आएगा, आदि वाला भाव नहीं आएगा, 46 दोष टाल के ही भाव आएगा, 32 अंतराय टाल के ही भाव आएगा, वहां पे वैसे ही होगा, उसके अन्यथा भाव नहीं होगा, निवृत्ति वैसी होगी परिणामों में, अंतरंग में, तो बाहर में वो दिखेगा, और बाहर में वैसा नहीं दिख रहा मतलब अंदर में गड़बड़ है, अंदर में वैसा त्याग नहीं हुआ, वैसा निवृत्ति नहीं हुई, वैसा अपूर्ण स्वभाव प्रकट नहीं हुआ है, पर्याय त्रिकाली स्वभाव में तो सबका समान ही, छठवें सातवें वाले मुनिराज का भी और मेरा भी और नित्य निगोद वाले का भी, सब तीनों का त्रिकाली स्वभाव तो समान सिद्ध का, फर्क पर्याय में पड़ रहा है, तो पर्याय का फर्क पकड़ते आना चाहिए। तो ये परद्रव्य को देखता, परद्रव्य का श्रद्धान करता, परद्रव्य का त्याग करता है, इस प्रकार निश्चय व्यवहार के प्रकार को जानकर, जानना जरूरी, कहाँ जानेंगे? ज्ञान की पर्याय में, शास्त्र में नहीं जानेंगे, शास्त्र से तो पढ़ेंगे और ऐसा ही कि नहीं निर्णय करेंगे, ऐसा जानकर यथावत, यथावत मतलब जैसा कहा है उसी प्रकार श्रद्धा, जैसा कहा है वैसा मतलब निश्चय सो सत्यार्थ भूतार्थ, व्यवहार सो उपचार असत्यार्थ अभूतार्थ, ऐसा यथावत जानेंगे वस्तु को। किसी में किसी के मिलाने से वस्तु वैसी हो नहीं जाती, वस्तु तो वस्तु ही है, दर्शक तो दर्शक ही है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, ऐसा बराबर नक्की करना। इसलिए टोडरमल जी साहब ने कहा ना, निश्चय व्यवहार कोई वस्तु दो प्रकार की नहीं, वस्तु के निरूपण की पद्धति, और उसमें जानना कैसे, निश्चय से यथार्थ है, व्यवहार से उपचार, कहने मात्र, तो उसको यथार्थ जान नहीं लेना। अभी जैसे आचार्य देव ने 640 नंबर पेज के ऊपर इसको भी सरसरी नजर से जाएंगे, कुछ मेन बिंदु अलग बिंदु होगा तो समझेंगे। अब ज्ञान के वस्तु को जानता है, तथापि दीवार पर सफेदी मिट्टी की तरह निश्चय से तन्मय नहीं होता है। जैसे दीवार पर सफेद मिट्टी तन्मय नहीं हुई, ऐसी ज्ञान ज्ञेय में तन्मय नहीं होता। मतलब अभी ये सफेद मिट्टी को, सफेद पेंट को, ये दीवार के ऊपर तन्मय नहीं हुई, ऐसा कह रहे निश्चय से दिख रही है, नहीं सब तन्मय हुई ना, देखो दोनों एक दूसरे में, हम कहेंगे दीवार में वो गई नहीं, भले ही दोनों एक क्षेत्र आ रहा है, भले ऐसा लग रहा है चिपके हुए, बट ज्ञानी कहते दोनों भिन्न भिन्न है। भले हमें लग रहा है कि गिलास में दूध और पानी एक में हो गए, बट हंस कह रहा है एक में हुए नहीं, तुम देखो, वो कह रहा है मैं दिखाता हूं, हंस क्या कहेगा? ऐसी हंस की दृष्टि हमारे पास है, तो हम अभी इस दीवार को और इस सफेद पेंट को, मिट्टी को अलग अलग अनुभव कर सकते निश्चय। ऐसी ज्ञान ज्ञेय का है, ये तो उदाहरण मात्र। ज्ञान ज्ञेय का मतलब ये हम में आया नहीं, हम इसमें गए।
तन्मय नहीं हुए, तभी तो बदलता जाता है, गेय बदलता जाता है। उनके तो भी गेय बदलते नहीं, केवल ज्ञान सिद्ध आदि एक जैसे रहते, पर्याय बदलती बट वही की वही पर्याय, तीन लोग तीन का आदि आदि जो भी कुछ जानना है। हमारे तो भी गेय बदलते रहते, पलटते रहते, कभी माइक, कभी मोबाइल, कभी दरवाजा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये क्या करे, तन्मय नहीं होता है, बट फिर भी अज्ञानी ऐसा क्यों हो जाता है समझ में नहीं आता। इस प्रकार नीचे की मुख्यता से 5 गाथाएं है। उसी तरह सफेद मिट्टी दीवार को सफेद करती है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। उसी प्रकार ज्ञान के वस्तु को जानता है, ऐसा व्यवहार से है। इस तरह व्यवहार की मुख्यता से 5 गाथाएं और समूह रूप में 10 गाथाएं, जो इस प्रकार है। जैसे जगत में श्वेतिका अर्थात सफेद कड़िया मिट्टी नीचे से परद्रव्य रूप दीवार की नहीं होती, उससे तन्मय नहीं होती है, किंतु बाह्य भाग में रहती है, बाहर बाहर में। ये सा अर्थ है। बाहर भाग में मतलब प्रदेश एक होंगे, फिर भी दोनों एक प्रदेश में रहते हुए भी उसके प्रदेश में एक ही नहीं, इसके प्रदेश में वो नहीं है, इसको कहेंगे बाह्य भाग में रहना। जैसे कि वर्तमान में अपने आत्म प्रदेश की जहाँ है, वहीं पे अपने कर्मों के प्रदेश भी, कारण शरीर के, वहीं पे अपने हड्डी खून मांस आदि के प्रदेश भी है, मतलब जो औदारिक शरीर का, वहीं पे आकाश के प्रदेश भी है, वही धर्मास्तिका के प्रदेश भी, वही आकाश अधर्मास्तिका के प्रदेश भी, वही असंख्य कालानु भी, असंख्य प्रदेश ही इसलिए असंख्य कालानु। ऐसा होते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बाहर नहीं रह रहा, बाह्य भाग में रह रहा, एंट्री नहीं अभी वर्तमान में भी। इसलिए ज्ञानियों को कर्म का भय नहीं होता। क्यों नहीं होता है? कर्म बाह्य भाग में रहे, साफ उदय कुछ भी आ सकता है, आने दो ना। उदय को भोगेगा कौन? पर्याय। बट पर्याय ने अपना समर्पण स्वभाव में दे दिया, स्वभाव भोगता ही नहीं, इसलिए पर्याय भी नहीं भोगेगी। आएगा जितना आएगा, जितनी कमजोरी होगी उतना भोगेंगे। अनंत अनुबंधी का अभाव है तो उतना भोगेंगे नहीं। निर्णय वाह, चौद्रव्य बाह्य भाग में है। बाह्य भाग में मतलब जो मैं फेवरेट उदाहरण देता हूं, आम के सीजन में आम का रस आत्मा के बाह्य भाग में, आत्मा में गया ही नहीं। तो साहब हमने उसका रस को जाना, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, खट्टा कड़वा तो नहीं रहेगा, मीठा है, खट्टा जाना ना, वो हमारे ज्ञान का रस है, वो गेय का रस नहीं। तो साहब हमारे 2000 रुपये बर्बाद हो गए? बर्बाद नहीं हुए, तुम्हें उस ज्ञान के रस को चखने की, जानने की इच्छा थी, तो तुमने 2000 दिए तो ठीक है, दे दिए। उसके लिए कुछ भी इतने दे के आए तो थोड़े दे दिए तो क्या फर्क पड़ेगा? बाकी वो बाह्य भाग में ही रहता, अंदर में जाता नहीं, नीचे। तो बाह्य भाग में रहती, ऐसा अर्थ है। तो क्या होता है? श्वेतिका तो श्वेतिका ही रहती है, सफेद मिट्टी तो सफेद मिट्टी ही रहती है, चूना तो चूना ही रहता है, अपने स्वरूप में ही रहती, यह अर्थ है, अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं। ये क्यों कह रहे हैं? उदाहरण देखिए, ऐसे ही अपना आत्मा जानपने को छोड़ता नहीं, अपना आत्मा अपने स्वभाव को छोड़ के रसगंध वर्ण वाला होता नहीं, वस्त्र आभूषण वाला होता नहीं, धन वाला होता नहीं, ब्रह्म से बलीन मानो, बट स्वभाव को कोई छोड़ता नहीं। तो फायदा क्या होगा? तो उसके लिए इतनी जो भागादौड़ कर रहे, शांति आ जाए, करेंगे हम प्रयास, अपनी भूमिका में जो प्रयास अत्यावश्यक है वो करेंगे, बट उसमें जो पहले कर्तापना था उसके किए बिना होगा ही नहीं हमारा। ये नहीं वहां तो क्या हो जाएंगे साहब, हम रास्ते पे आ जाएंगे, खाएंगे क्या, मर जाएंगे, ये हो जाएगा। शांति क्यों? क्योंकि वो सब बाह्य भाग में है और हम अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। स्वरूप को न छोड़ना ये हमारा स्वभाव है, प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है।
अपने स्वरूप में ही रहती है अर्थ है। इसी तरह श्वेत मिट्टी के दृष्टांत से ज्ञान आत्मा घटपट आदि के पदार्थों का निश्चय से ज्ञायक नहीं है, तन्मय नहीं होता है, यह अर्थ है। तो क्या होता है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है, आत्मा तो आत्मा ही रहता है, चेतन तो चेतन ही रहता है, वो बदलता नहीं है, स्वस्वरूप में रहता है, ऐसा अर्थ है। पर स्वरूप नहीं हो जाता है जानने मात्र से। इस प्रकार ब्रह्म अद्वैतवादी के समान ज्ञान के रूप से नहीं परिणमता है। इस कथन की मुख्यता से गाथा पूर्ण हुई। और उसी तरह श्वेत मिट्टी के दृष्टांत से दर्शक आत्मा दृश्य घट आदि पदार्थ का निश्चय से दर्शक नहीं होता है, तन्मय नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, दर्शक तो दर्शक ही रहता है, स्वस्वरूप में रहता है, ऐसा अर्थ है। अपने चतुष्कय को नहीं छोड़ना ही स्वस्वरूप में रहना है। हम सनावन में रह नहीं रहे निश्चय से, हम अपने स्वस्वरूप में रह रहे। हम मध्य प्रदेश में रह नहीं रहे, भारत में नहीं रहे। व्यवहार से कहेंगे हम भारत में रहते हैं, मध्य प्रदेश में, सब देश प्रेम नहीं आता है ना। उपचार से जो जो देश प्रेम होना चाहिए वो होगा, बट देश प्रेम करना मेरा स्वभाव है, ऐसा श्रद्धा में नहीं होगा। अपना देश अलग है, सच्चा देश, अपना स्वस्वरूप अपना देश। वो देश कौन सा है उसको खोज करना दिगंबर जैन धर्म है। जैन धर्म क्या है, उस स्वस्वरूप की खोज करना, उस देश की खोज करना, स्वदेश की। ये जो देश है मेरा स्वदेश है मेरा, मुझको पुकारे, मुझे पुकार रहा, उसका ज्ञान करें। उसका ज्ञान नहीं करे, बाकी बाहर में कितनी भी एक्टिविटी करें हम भावुकों के धर्म के नाम पे, फल नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं काम ही नहीं किया। स्वस्वरूप को ही जाना, स्वस्वरूप नहीं रहे। पर्याय तो यहां वहां घूम रही, कहा कहीं घूमती, कहा कहीं घूमती, कुछ भी करती हो, उसको निर्णय नहीं। तो उसको कह रहे हैं कि तू देख, तू तेरा स्वरूप दर्शक ही रहता, स्वस्वरूप में रहता, ऐसा अर्थ है। इस प्रकार सत्तावलोकन रूप दर्शन दृश्य पदार्थ रूप से नहीं परिणमता है। इस कथन की मुख्यता से गाथा पूर्ण हुई। आज का अपना समय आ गया है और थोड़ी सी उनका भी विस्तार से ही है, चर्चा करते हैं इसमें।